और बंगाल में बीजेपी आ गई ना। हाँ सर, 10 रुपए की झालमुरी ने कर दिया कमाल। 10 रुपए के झालमुड़ी ने कर दिया कमाल। और बीजेपी जीत गई बंगाल और ममता जी हो गई पूरे कंगाल। कंगाल। तो इस बार बंगाल में बीजेपी का बहुत ऐतिहासिक जीत है। भारी बहुमत से लगभग 190 यानी कि 200 प्लस सीट है कि नहीं। तो इसको कहा जा सकता है कि एक हिस्टोरिकल विक्ट्री है, जीत है। और अगर बात किया जाए कि बंगाल में बीजेपी जीतने का मुख्य कारण और टीएमसी के हारने का मुख्य कारण क्या है, तो बहुत सारे कारण हैं बीजेपी के जीतने का। सबसे लेकिन मुख्य कारण जो इम्पोर्टेंट है वो है वीमेंस का, औरतों का जो वोट बैंक है टीएमसी से निकल करके किस में चला गया, बीजेपी में, है कि नहीं। यस। तो क्यों चला गया, इसका सीधा क्लियर कट वे है। क्योंकि आप लोग को वो याद होगा, बंगाल में एक आरजी कर हॉस्पिटल का केस, जो जहाँ पे एक लेडी महिला डॉक्टर के साथ क्या होता है, गलत होते हैं, उसके साथ बहुत गलत काम किए जाते हैं, जिसके चलते लोगों में भी आक्रोश था, है कि नहीं। और लोग उसके लिए इंसाफ की मांग करते थे। और उसकी माँ, जिसका नाम क्या है, रत्ना देवनाथ, उस डॉक्टर की क्या है, माँ है रत्ना देवनाथ, नाथ। जो सिस्टम से न्याय और इंसाफ मांगते मांगते 1 साल तक उसको न्याय नहीं मिला, जिसके चलते वो 2025 में बीजेपी में नॉमिनेट करती है। एक पनिहाटी जगह है जहाँ से एक सीट के लिए वो क्या करती है, खुद खड़ा होती है। कौन, रत्ना देवनाथ। तो एक लाइन बहुत पॉपुलर हुआ है कि यदि जिस सिस्टम से आप इंसाफ की मांग करते हैं और वो इंसाफ ना करे तो आपको खुद सिस्टम बनना पड़ता है, खुद सिस्टम बनना पड़ता है। एक लाइन है इंग्लिश में, इफ सिस्टम फेल्स, इफ सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, खुद सिस्टम क्या करिए, बनिए। तो वाकई में उसको सिस्टम में आने का कोई वो जिद नहीं थी या कोई वो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी, क्योंकि उसकी एक लौती लड़की थी जो आरजी कर हॉस्पिटल में क्या करती थी, डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के पोस्ट पे काम करती थी, और उसके साथ गलती किए गए, मतलब दरिंदगी किया गया। तो जनता में भी आक्रोश था। इसकी माँ रत्ना देवनाथ ने भी सिस्टम से बहुत इंसाफ की मांग की। तो इंसाफ के बदले उनको ये मिलता है कि आप मुआवजा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मुआवजा, और इस केस को रफा दफा कर दीजिए। तो बताइए कि मुआवजा इंसाफ से और सुरक्षा से और इज्जत से बढ़ के है क्या? नहीं सर, ये तो उससे बढ़ के नहीं है। तो फिर लगभग 1 साल इंसाफ की मांग करते करते लास्ट में ये खुद एक पनिहाटी जगह से खड़ा होती है और आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आज भारी बहुमत से पनिहाटी से ये क्या हुई, रत्ना देवनाथ जीती है। अब जब वो लड़ रही थी तो जनता के आंखों में आक्रोश भी था और इनके प्रति कुछ भावनाएं भी थी, और इन्होंने भी जनता से कहा था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेफ्टी के लिए, या क्या कहते हैं, इंसाफ के लिए हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए, इंसाफ। केवल मुझे इंसाफ ही नहीं चाहिए, मेरा अपना पर्सनल इंसाफ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हर महिलाओं के लिए सुरक्षा भी चाहिए। तो इस बात को लेकर के लोगों में कुछ इमोशनल बातें क्या हो गई, घर कर गई, जिसके चलते महिलाओं का सारा वोट, ठीक है, किसके प्रति चला गया, बीजेपी। और इस तरह से मुख्य कारण यही है, महिलाओं के वोट के पाने के चलते बीजेपी का जीत और टीएमसी की हार। ठीक है। हालांकि दूसरा बात यह भी है कि जब भी बात खराब होती थी, जब भी गुंडागर्दी होते थे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, तो क्रिमिनल्स के पक्ष में आके खड़ा हो जाना, उसको सपोर्ट करना, ये भी गलत है ममता बनर्जी के लिए। तो इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप मुआवजा की बात कर देते हैं। और एक लाइन उनका भी पॉपुलर हुआ था कि औरतों को रात को देर से नहीं निकलना चाहिए। औरतें रात में देर तक क्यों निकलती है, रात में क्यों निकलती है? तो इससे वीमेन में एक, मतलब उन लोगों को सुरक्षा नहीं लगा, और लगा कि ये कोई मतलब पॉलिटिकल बातें हैं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बात नहीं है। तो इस बार इस 2026 के इलेक्शन में बुरी तरह से हरा दिया गया किसको, टीएमसी को। तो टीएमसी के दरवाजे बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया और बीजेपी को सत्ता में लाने का पूरा कोशिश कर दी गई। तो यही कारण है कि चाहे किसी का भी सरकार हो, अगर चाहता है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता के लिए काम वो कर रहा है, तब वो बार बार जीतेगा। अगर आप जनता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके इंसाफ के लिए काम नहीं करते हैं, तो टाइम आएगा, आप चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे जनता आपसे कितना भी डरती हो, एक दिन वो क्या होगा, आप उसको रात में निकलने को मना करते हैं तो आपको दिन में ही पॉलिटिक्स से निकाल देगी।
ठीक है, दिन में ही कहाँ से निकाल लेगी, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से। से, और आपका वो दिन आ गया। और 15 साल तक ममता बनर्जी ने कंटिन्यू। वेस्ट बंगाल के सरजमी पे अनडिस्प्यूटेड क्या किए थे, राज किए थे। सत्ता में रही थी टीएमसी के पार्टी में। इनको लगता था कि हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, लेकिन पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जनता कब किसके तरफ हो जाए कुछ पता नहीं। जनता उसी की तरफ होगी जिससे उसको क्या मिलता है, इंसाफ, भरोसा। ठीक है, हालांकि और कुछ भी है, महंगाई है, चाहे जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो है कि इंसाफ हो, है कि नहीं, क्लियर कट फैसला हो, और गुंडागर्दी और ये सब खून खराबा या किसी के साथ गलत होना में, मतलब इंसाफ में कोई देरी ना हो। ठीक है, तो इस इंसाफ के लिए इस बार विमेंस वोट टीएमसी से हट करके कहाँ चले गए, बीजेपी। बीजेपी में। तो जय हिंद।